तो फिर क्या आला कमान के फैसले को लेकर आएंगे या अभी भी कुछ गुंजाइश है कि बातचीत करनी पड़ेगी? प्लान ए, प्लान बी, इस तरीके से बटे हुए हैं प्लान्स। बिल्कुल तुषार, आप सही कह रहे हैं कि आज दिल्ली जाने के बाद में सारी स्थिति जो राजस्थान के अंदर उन्होंने देखी है, दोनों नेताओं से जो बातचीत रही है, उनके लोगों से बातचीत रही है, वो सब बातें जाकर के आला कमान के सामने रखी जाएगी। अब जो 28 और 29 तारीख का 2 दिन का दौरा अजय माकन का वापस से बन रहा है, उसके अंदर उन्होंने जो साफ कहा है कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर बैठ करके सभी विधायकों से बातचीत करूंगा और जिला संगठनों में जो नियुक्तियां होनी है, ब्लॉक स्तर पे जो नियुक्तियां होनी है, उनके बारे में वो चर्चा करेंगे। लेकिन ये उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार जो होना है, इसके अलावा संगठन के अंदर जो नियुक्तियां होनी है, उसके लिए आला कमान क्या निर्देश देता है आने वाले समय में, उसके ऊपर चर्चा करके वो लौटेंगे यहाँ पर और वापस से नेताओं के साथ में बैठ करके बातचीत करेंगे। इसके बाद में ही कोई तारीख तय हो सकती है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की, उसके बाद ही संगठन के अंदर क्या कुछ करना है ये तय होगा। लेकिन ये सब कुछ फैसला निर्भर करता है आला कमान के ऊपर। अब जब आज वो दिल्ली लौटेंगे, इसके बाद में 2-3 दिन दिल्ली रहने का कार्यक्रम है, 28 और 29 को वापस लौटेंगे 2 दिन के बाद में, तो उसके बाद में यहाँ बैठ करके विधायकों के साथ में चर्चा करके उसके बाद ही कुछ राजस्थान के अंदर फेरबदल नजर आ रहा है जी। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और देखने वाली यहाँ पर होगी, क्योंकि आने वाले समय में देखा जाए, क्योंकि अब देखिए चुनावों के लिए अगर हम देखें, सरकार आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है और अब कहते हैं दूसरे उत्तरार्ध में जा चुकी है, जहां पर आपको अपने कामों को दिखाना होता है। आपको चाहिए कि आप ये बताएं जनता को, देखिए हमने आपसे ये वादे किए थे और वादों को पूरा करते हुए हम ये कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार और संगठन के बीच की रार में उलझ जाए सरकार, तो बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और उसका असर कहीं ना कहीं चुनावों के दौरान दिखाई देता है। चुनावों के दौरान खेमाबंदी होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये उस लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि आप इसे अभी के अभी कंट्रोल कर लीजिए और आने वाले समय में फिर साथ चलिए? बिल्कुल सही है। 2.5 साल का जो पीरियड होता है सरकार का, एक अपने आप को एस्टेब्लिश करने का, उसके अंदर जनता में विश्वास जमाने का, कुछ करके दिखाने का होता है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो 2.5 साल का पीरियड बीता है अभी, जिसके अंदर साफ तौर पर दोनों गुटों में गुटबाजी शुरुआत से पहले दिन से नजर आई, साथ ही कोरोना काल रहा, जिसके कारण से कोई बड़े फैसले जो सीधे तौर पर जनहित के लिए लिए जा सकते हैं, वो इतने बड़े फैसले नहीं लिए जा सके। अब आने वाले समय में कांग्रेस जो है वापस से चुनावों के अंदर उतरेगी 2.5 साल बाद में। ऐसी स्थिति से गुजरने के लिए पहले से गुटबाजी दूर हो जाए, पार्टी का नेतृत्व किसके हाथों में रहेगा, टिकट कौन बांटेगा, चुनाव के अंदर कौन महत्वपूर्ण रहेगा, इन सब बातों को देखते हुए ही आगे की दिशा और जो रोड मैप तैयार करना है, उसके लिए सारी कवायद की जा रही है कि 2.5 साल बाद के अंदर क्या परिस्थितियां बनेगी। कांग्रेस चाहती है कि जो सरकार जो ऐसे फैसले ले, नीतिगत फैसले ऐसे हों जिससे सीधे तौर पर जनता को लाभ मिल सके, वापस से चुनाव में उतरे तो उसके पास में जनता को गिनाने के लिए फैसले होने चाहिए कि हमने आपके भले के लिए ये सब काम किए हैं। वो तमाम मुद्दे लेकर के वो चुनाव के अंदर उतर सके, क्योंकि आज की तारीख में 2.5 साल बीतने के बाद में ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी जो एक फैक्टर नजर आता है, वो ऐसा कुछ भी आज भी राजस्थान के अंदर नहीं है। सरकार के साथ में है लोग, सरकार के फैसलों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो सब कुछ चल रहा है उसको लेकर के सब लोगों की नजरें उस पर टिकी हुई है कि माइंड डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, होने वाला है। अच्छा, एक और मुझे जानकारी मिल रही है, वो जानकारी ये है कि जो सचिन पायलट खेमे के विधायक, माफी चाहूंगा, विधायक हैं, वो जो विधायक हैं आज सुबह वेणुगोपाल से और अजय माकन से मुलाकात की, पर्सनली मिले थे ब्रेकफास्ट के टाइम पर। वो मुलाकात को लेकर कुछ आपके पास जानकारी है कि क्या बातचीत आपस में हुई? देखिए, जो विधायक मिले हैं वो साफ तौर पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में 2.5 घंटे बातचीत हुई है और पायलट गुट क्या चाहता है, उनके विधायक क्या चाहते हैं, क्योंकि लगातार अशोक गहलोत के ऊपर, जो मैंने बताया आपके ऊपर, उनके जो ऊपर दबाव है, वो सबसे बड़ा दबाव निर्दलीय विधायकों और बसपा से जो लोग शामिल हुए हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का है। तो एक लॉबिंग जिसे कहते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, जो संगठन के अंदर पद पाने के लिए, निगम बोर्डों में पद पाने के लिए, उसके लिए सचिन पायलट गुट के विधायक जरूर लगातार संपर्क किए हुए हैं। दिल्ली भी जाते हैं जब अजय माकन से मिलते हैं। आज जब दोनों नेता यहाँ पर मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, तो उनसे यहाँ मिलकर के उन्होंने चर्चा करी है, अपना पक्ष उन्होंने रखा है। इस चीज को ऐसे भी देखें, उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है, चाहे इस चीज को ऐसे भी देखें कि देखिए सचिन पायलट के तमाम विधायक या सचिन पायलट के दोनों ही खेमों को देख लेते, चलिए गहलोत और पायलट दोनों ही खेमों को देखें, हलचल बहुत थी कि देखिए अजय माकन आए हैं, वेणुगोपाल आए हैं, तो यहाँ पर जो खेमाबंदी है या तो प्रॉफिट में या फिर लॉस में, हम किधर भी साइड में जाएं, लेकिन खेमाबंदी में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। देखिए अब ये सारी जो दरार है इसको खत्म होना चाहिए। ये हलचल
भी देखी गई? यही वजह थी कि वो खुद विधायक जाकर मिले ब्रेकफास्ट के टाइम पर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हलचल है, लेकिन जो कांग्रेस की राजनीति को बेहतर ढंग से जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि बड़े नेता जो यहाँ पर पहुंचे कोई फैसला वो यहाँ पर करके निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस में जो सब कुछ होता है वो दिल्ली से होता है। बिल्कुल। चाहे सोनिया गांधी उस पर फैसला लेगी, आलाकमान जो जिसको कहा जाता है पार्टी के अंदर, वो फैसला लेगी, वो सबको मान्य होगा। और ऐसा नहीं है कि दोनों नेता यहाँ बैठ करके कोई फैसला कर जाए, फैसला सुना जाए यहाँ करके। ये बिल्कुल जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को जानते हैं, कांग्रेस के नेताओं को जानते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। वो केवल इतना जरूर जानते थे कि यहाँ आकर के वो दोनों गुटों से मिलेंगे, जिसके अंदर पायलट परसेप्शन क्रिएट करके लेकर पायलट समर्थित विधायक जो उनसे पहुंचे थे उनसे भी जी बिल्कुल वो यहाँ से सारा जो उनका फीडबैक था वो लेकर के गए हैं। कल रात को जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में 2.5 घंटे बैठक हुई, उसके अंदर तो आलाकमान ने जो संकेत दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, जो आगे करना चाहता है आलाकमान, वो उन्होंने रखा है। आज सुबह जो पायलट गुट के समर्थित विधायक उनके साथ में मिलकर के जो बैठ करके बातचीत हुई है, वो उनका जो ग्रीवेंसेज है, उनकी जो फीडबैक है, वो बैठ करके उन्होंने सुना है। वो भी उस आलाकमान के सामने वो रखना चाहेंगे कि आपका ब्लूप्रिंट ये है, ये जो पायलट के विधायक हैं, पायलट से समर्थित जो विधायक हैं, ये लोग ये चाह रहे हैं, उसके ऊपर फैसला आलाकमान को करना होगा। जी अच्छा, साथ ही साथ देखिए अजय माकन के ऊपर वैसे भी प्रभारी होने के नाते जिम्मेदारी है कि आप संगठन को मजबूत करके बांध के रखिए। और ये जो संगठन है, क्योंकि ये जो पूरा खाका होगा सरकार, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही तय करता है कि आप जब चुनावों के दौरान जाएंगे तो आप कितनी मजबूती के साथ अपनी बातों को समझाएंगे। संगठन मजबूत होगा, नेता मजबूत होंगे, मैसेज नीचे बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा, वो आम जनता तक पहुंचेगा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो माकन साहब की भूमिका है वो इतनी मजबूत है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माकन की जो नियुक्ति हुई थी, आपको ध्यान होगा राजस्थान के अंदर माकन की नियुक्ति यहाँ पर उसी समय की गई थी जिस समय राजस्थान के अंदर जो यहाँ पर पहले प्रभारी थे पांडे, अविनाश पांडे, उनके ऊपर आरोप लगे थे कहीं ना कहीं कि वो गहलोत गुट में शामिल हैं और जो गहलोत चाहते हैं वो वही करते हैं। पायलट गुट का सबसे बड़ा आरोप ये था उस समय। तुरंत ही अविनाश पांडे को यहाँ से हटाया गया था। उसके बाद में अजय माकन को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अजय माकन काफी अनुभवी नेता है, कांग्रेस की राजनीति को समझते हैं, कांग्रेस के नेताओं को समझते हैं, इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो राजस्थान, और अभी जो उनका 1 साल का जो कार्यकाल रहा है यहाँ पर प्रभारी के नाते, उसके अंदर साफ तौर पर है कि वो ऐसा कोई पक्षपात उनका नजर नहीं आया। वो दोनों गुटों की बात सुनते हैं, दोनों गुटों के नेताओं से मिलते हैं, दिल्ली जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो सीधे तौर पर ये नहीं कहा जा सकता। अजय माकन ने राजस्थान में प्रभारी के नाते अपना जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको प्रबलता के साथ में निभाया है और दोनों नेताओं के साथ में बैठ करके सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी है। ये 3 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी थी पार्टी ने, जिसके अंदर सीधे तौर पर अजय माकन थे, केसी वेणुगोपाल थे और जो एक नेता और थे जिनका इंतकाल हो गया है, जिसके कारण से वो अब नहीं रहे। लेकिन इन दोनों नेताओं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान ने सौंपी हुई थी। वो दोनों नेता आज भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर केसी वेणुगोपाल है, वो तो खुद राजस्थान से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं, तो ऐसे में सीधे भी विधायक उनसे जुड़े हुए हैं, उनके पास में भी फीडबैक जाता है पूरा। और अजय माकन भी जो है प्रभारी के नाते पूरे इस जो राजस्थान के अंदर 2 गुट बने हुए हैं, इनको एक करने के लिए, इनको आपस पास लाने के लिए, वापस से राजस्थान के अंदर स्थितियां सामान्य करने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और आज जो बैठक हुई है उसके बाद भी जो एक लाइन का जो फैसला हमेशा कांग्रेस के अंदर होता है कि आला कमान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है। यही सबसे बड़ी बात है कि अजय माकन ने साथ बैठ करके दोनों नेताओं से बातचीत करके, दोनों नेताओं के गुटों के जो विधायक हैं उनके साथ में बातचीत करके ये एक लाइन जरूर साफ तौर पर। अच्छा मनु जी, एक चीज और, गहलोत साहब से जब बातचीत हुई वेणुगोपाल और अजय माकन की, तो गहलोत साहब का स्टेटमेंट साफ तौर पर क्लियर तरीके से ये आया कि आलाकमान जो चाहेगा वो होगा, सोनिया गांधी जी जो चाहेंगी वो होगा। सचिन पायलट से जब मुलाकात हुई तो सचिन पायलट का स्टेटमेंट अभी तक क्या आपके पास आ पाया या फिर आपकी किसी से बातचीत हो पाई हो, सचिन पायलट के सूत्रों से आपकी बातचीत हुई हो या अजय माकन वेणुगोपाल के सूत्रों से आपकी बातचीत हुई हो कि सचिन पायलट का रवैया क्या था? क्या उनका भी रवैया उसी तरीके का था कि जैसा आलाकमान दिल्ली और सोनिया गांधी चाहे वैसा? सचिन पायलट तो 4 दिन पहले जो जयपुर के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसके अंदर साफ तौर से महंगाई और केंद्र सरकार पर हमला बोलने का मुद्दा था, लेकिन उसके ऊपर उनसे पॉलिटिकल बातचीत भी हुई थी। तभी उन्होंने साफ कर दी थी इस बात को कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ आलाकमान करता है वो सबको सहर्ष मंजूर होता है।
और पूरे राजस्थान के हालात उनके सामने हैं, वो जो कुछ करेंगे उसके ऊपर उनको पूरा भरोसा है। तो इसी कारण से ये साफ तौर पर है कि उनका बयान वही माना जाए जो उस समय था, क्योंकि इससे बीच में कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं बदली जिसके कारण से सचिन पायलट अपने उस पुराने बयान से मुकरेंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि आलाकमान जो फैसला करेंगे वो सभी कांग्रेस जन को मंजूर होता है, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल रात को ही इस बात को भी कहीं ना कहीं दोहरा दिया था कि जो आलाकमान का फैसला रहता है वो कांग्रेस जन को मंजूर रहता है। तो इसके ऊपर कोई दोनों नेताओं में कोई ये अलग अलग राय हो ऐसा नहीं है। खुद सचिन पायलट 4 दिन पहले बोल चुके हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो लगातार बोलते हैं इस बात को कि आलाकमान का जो फैसला होता है वो कांग्रेस के अंदर मंजूर होता है, चाहे वो पंजाब के अंदर किया हो, उत्तराखंड के अंदर किया हो, कहाँ भी जहां भी फैसला लेता है आलाकमान, वो पार्टी के नेताओं को भरोसे में लेकर के उसके बाद ही करता है। जी ठीक है, लेकिन आप ये पूरा आलाकमान का भरोसा, ये विश्वास, ये आने वाले समय की आप कहना चाहिए पूरी प्लानिंग, ये सारी चीजें अब दिल्ली में डिस्कस होंगी। आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा इन सारी चीजों में? जब 28 और 29 तारीख के आसपास कहा जा रहा है कि अजय माकन वापस से जयपुर आएंगे, तो जब वापस आएंगे फैसला लेकर आएंगे दिल्ली से, या फिर अभी डिस्कशन का मोड थोड़ा लंबा चलेगा? देखिए, ज्यादा 7 से 10 दिन का समय मान करके चलना चाहिए। राजस्थान के सभी फैसले इसके बीच में हो जाने चाहिए, क्योंकि आज जब रिपोर्ट पहुंचेगी आलाकमान के सामने तो उसके बाद में फैसले कर लिए जाएंगे। हो सकता है उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खुद एक बार सोनिया गांधी मुलाकात करना चाहे, इसको लेकर के उनको दिल्ली बुलाया जा सकता है और दिल्ली बैठ करके बातचीत हो सकती है उनके साथ में, जिसके अंदर केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, आलाकमान, जो कुछ सोनिया गांधी है वो बैठ करके उनसे बातचीत करे और सारी जो यहाँ की जो स्थिति है उसको समझ सके, और उसके बाद में जो वहां से गाइडेंस मिलेंगे, जो निर्देश मिलेंगे, उसके आधार पर ही काम होगा। तो ये जरूर माना जा रहा है कि इन सारे फैसलों से पहले एक बार अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की मीटिंग जरूर होगी, उसके बाद में सब कुछ निर्णय निकल पाएगा। क्या मीटिंग पायलट से भी हो सकती है? जी बिल्कुल, पायलट से भी हो सकती है, बुलाया जा सकता है उनको भी। पार्टी के नेता हैं सचिन पायलट भी, लेकिन ये संभावनाएं कम है कि दोनों नेताओं को एक साथ बिठा करके एक ही टेबल पे बैठ करके बातचीत हो, इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं वापस से मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। जो बात सचिन पायलट कहना चाहते हैं आलाकमान के सामने, वो बात अशोक गहलोत के सामने ना कहें, या अशोक गहलोत जो कुछ बातें हैं वो केवल सोनिया गांधी को बताना चाहते हो। इसलिए ये एक जब बड़ी मीटिंग होती है तो वैसे भी आलाकमान चाहेगा कि तकरार से ज्यादा समाधान पर बात की जाए, जो आमने सामने है उनको बिठा करके दोनों पक्षों को समझा दिया जाए। अच्छा, एक चीज और, अभी 6 पदों को लेकर जो पायलट की डिमांड है कि 6 पद दिए जाएं, जिसको लेकर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि क्योंकि मंत्रिमंडल के फेरबदल या मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी अभी जब माकन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए इस पर आलाकमान तय करेगा और बहुत जल्द ये सारी चीजें सामने आएंगी। उन्होंने कुछ भी खुलकर बोला नहीं। तो क्या ये इसी वजह से सार्वजनिक नहीं की गई चीजें, क्योंकि अभी ये अंडरगोइंग प्रोसेस है कि आप इस बात को तय करें, आलाकमान इस बात को तय करें कि 6 पदों का क्या करना है, बाकी जो तमाम और अनुभवी लोग हैं या गहलोत गुट के लोग हैं उनको कितनी तरजीह देनी है, क्योंकि ले दे के 9 पद हैं और उसमें से 6 की डिमांड तो पायलट ही कर रहे हैं। देखिए तुषार, मैंने पहले कहा कि जो सब कुछ निर्णय होने हैं वो दिल्ली के अंदर होंगे। आलाकमान वही बैठ करके निर्णय करेगा और वो निर्णय सीधे तौर पर नेताओं को बता दिया जाए। ऐसा भी नहीं है कि विधायकों के बीच में बैठ करके उनका ऐलान कर दिया जाए या मीडिया के सामने यहाँ जयपुर में उसका ऐलान कर दिया जाए। वो सब कुछ दिल्ली से होगा। दूसरी बात, 6 पद की जो बात आ रही है, मैंने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर 200 सदस्य विधानसभा है और आज की तारीख में उसके हिसाब से 30 मंत्री पद, जैसा आप बता रहे हैं कि 9 ही पद खाली हैं। इसी के बारे में सब कुछ बड़ी चर्चा है कि अभी जो वर्तमान में जो 21 लोग हैं उनमें से 4 या 5 लोगों के इस्तीफे लिए जाए परफॉर्मेंस के आधार पर। जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है ऐसे मंत्रियों को हटाया जाए मंत्रिमंडल से, उनकी जगह नए चेहरे लिए जाए, ऊर्जावान चेहरे लिए जाए, जो आने वाले समय में एक पॉलिटिकल मैसेज जिससे जाए कि पार्टी वापस से एक नए उसके साथ में रूप के साथ में, सरकार एक नए रूप में सामने आ रही है और पूरी ऊर्जा के साथ में काम करेगी। ये सब कुछ फैसले ही लिए जाने जिसके लिए सारी कवायद की जा रही है। तो अगर 4 से 5 लोगों को बाहर कर दिया जाता है तो जो संख्या होगी वो करीबन 13 से 14 लोगों की हो जाएगी, जिसके अंदर 1-2 निर्दलियों को लिया जा सकता है, 1-2 बसपा से आए हुए उन लोगों को लिया जा सकता है, जिसमें 3 से 4 लोगों को पायलट कहने से लिया जा सकता है, और कांग्रेस ही
जो खुद मूलतः कांग्रेसी जो विधायक हैं उनमें से भी 4 से 5 लोगों को लिया जा सकता है। ऐसे कुल मिलाकर के 14 से 15 लोगों को एडजस्ट करके और इस पूरे प्रकरण को समाप्त किया जा सकता है, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं संसदीय सचिव बनाया जाए। और ये बात एक जो अंदर से निकल करके सामने आ रही है, जिसके अंदर जो फर्स्ट टाइमर विधायक है उनको कहीं ना कहीं मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको संसदीय सचिव बना करके एडजस्ट किया जा सकता है। ये तमाम मुद्दे जो हैं इस जो आने वाले समय के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और इस वक्त बड़ी